फजर की नमाज दिन की पहली इबादत है जो बंदे के पूरे दिन की समत मुतैन कर देती है। नबी करीम ने फजर की नमाज को दुनिया व माफिया से बेहतर फरमाया है। जो शख्स सुबह की उस नमाज को खुशुआ व खुजुआ के साथ अदा करता है और फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, उसके दिल पर सुकून नाजिल होता है और उसके दिन में बरकत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताली कुरान करीम में फरमाते हैं कि और अपने रब का जिक्र करो सुबह व शाम। ये आयत इस बात की दलील है कि दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र से करना ईमान को मजबूत और दिल को पाक कर देता है। फज्र के बाद का वक्त कबूलियत का खास लम्हा होता है। इस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। फज्र के बाद तस्बीह पढ़ने वाला इंसान शैतान के वसवसों से महफूज रहता है। उसके दिल में रोशनी उतरती है और उसके कामों में आसानी पैदा होती है। ये वक्त सिर्फ चंद मिनट का होता है, लेकिन उसकी बरकतें पूरे दिन पर असर अंदाज होती हैं। जो शख्स हर रोज फज्र के बाद जिक्र को मामूल बना लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से दूर और नेकियों की तरफ माइल हो जाता है। नबी करीम ने हमें नमाज के बाद चंद खास इज़कार सिखाए हैं जो इंसान को दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता करते हैं। फज्र के बाद ये तस्बीहात पढ़ना दिल को नूर से भर देता है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। इसके अलावा अगर कोई शख्स फज्र के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला ला अल मल्क वला अलहम्द वहो अली कलशी कदीर पढ़ ले तो उसके गुनाह मुआफ होते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हूं। ये अज़कार इंसान के ईमान को ताज़ा करते हैं और अल्लाह ताली के कुर्ब का जरिया बनते हैं। जो बंदा रोजाना पाबंदी से ये तस्बीहात पढ़ता है, उसके रिज्क में बरकत, दिल में सुकून और घरेलू मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। फज्र के बाद का वक्त अल्लाह ताली की खास रहमत का वक्त है। इस लम्हे फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और जिक्र करने वालों के लिए दुआए मगफरत करते हैं। जो इंसान इस वक्त अपने रब के सामने हाथ फैलाकर अपने दुख, परेशानियां और हाजात रखता है, अल्लाह ताली उसकी बात को जरूर सुनता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि वो दुआ तो करते हैं, मगर कबूलियत के खास औकात में नहीं करते। फजर के बाद का वक्त कबूलियत के सनहरी लम्हात में से है। इस वक्त अगर दिल से मांगा जाए तो बंदा कभी महरूम नहीं रहता। ये वक्त हमें सिखाता है कि दुनिया के शौर से पहले अल्लाह के दर पर हाजिरी दी जाए। यही अमल इंसान के दिल को दुनिया की फानी ख्वाहिशात से निकालकर आखिरत की तैयारी की तरफ ले जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून, रिस्क में बरकत और दिल में इत्मीनान हो, तो हमें फज्र के बाद जिक्र को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना होगा। ये कोई मुश्किल अमल नहीं, सिर्फ चंद मिनट की मेहनत है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। रोजाना फज्र की नमाज के बाद मस्जिद या घर में बैठकर चंद तस्बीहात पढ़ें, फिर अल्लाह से अपने दिल की बात करें। जो शख्स इखलास के साथ ये अमल करता है, अल्लाह ताली उसके रास्ते की हर रकावट दूर फरमा देता है। आइए आज ही नियत करें कि हम फज्र के बाद जिक्र को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही वो अमल है जो हमें अल्लाह के करीब और दुनिया की परेशानियों से दूर कर देता है।